सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। फ्री पर छा रिश्तो मीट हिकु कॉन्फ्रेंस रूम रिश्तो.com जे पेड मेंबर्स लाइ। छोकिरे छोकिरीअ वारा होटलुनि जा हज़ार रुपयनि जा ख़र्च बचाए असांजे फर्निश कॉन्फ्रेंस रूम में पाण में हिक ॿिए सां मिली ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि रूबरू कराए सघंदा, उहो बि फ्री रिफ्रेशमेंट सां गॾु। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता आक्रामक भूमिका में दिख रहे हैं, जहां कल शहर अध्यक्षा पंचम कालानी के नेतृत्व में पूर्व नगर सेवक पार्टी के पदाधिकारियों सहित पार्टी से जुड़ी हुई व्यापारी पंचायतों ने मनपा आयुक्त अजीत शेख से मुलाकात कर शहर के कई मुद्दों को आयुक्त के सामने लाया गया। वहीं व्यापारी नेता राजेश टेकचंदानी और यूटीए अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती की तरफ से दुकानदारों की परेशानियां भी मनपा आयुक्त के सामने रखी गईं। होलसेल साड़ी बाजार में रास्ते के निर्माण कार्य से और नेहरू चौक से गोल मैदान वाले रास्ते के दुकानदारों को हो रही परेशानियों को लेकर लगातार शिकायतों के चलते युवा नेता ओमी कालानी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्षा पंचम कालानी, यूटीए अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती, व्यापारी नेता राजेश टेकचंदानी, अजीत माखीजानी, मनोज लासी, कमलेश निकम, उल्लासनगर महानगर पालिका के सिटी इंजीनियर प्रशांत सोलंके, जूनियर इंजीनियर अश्विनी आहूजा के साथ वहां पर दौरा किया गया और जल्द इन समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया गया है। आज हम सब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक, हमारे व्यापारी पंचायत फेडरेशन, हमारे यूटीए के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती और फोरम के अध्यक्ष, हम सारों ने आज मिलके आयुक्त से मुलाकात ली और शहर में व्यापारियों को विभिन्न जगह पे क्या क्या परेशानियां हैं वो विषय लिए गए। संक्षेप में मैं आपको बताता हूं। पहले तो शहर में जो हॉकर से 40 रुपया लिया जाता है वो विषय लिया गया। व्यापारियों को उसमें जो भी तकलीफ़ है कि हॉकर्स बाहर लगाते हैं, इसीलिए हमने उनको बोला कि हॉकर प्लाजा बनाना चाहिए, आने वाले बजट में प्रोविज़न रखना चाहिए। दूसरा हमने बोला कि शहर में व्यापारियों को जगह जगह ट्रैफिक के वजह से व्यापार करने में तकलीफ़ हो रही है और पार्किंग न होने की वजह से शहर का व्यापार अन्य शहरों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो उस विषय में भी शहर में पार्किंग प्लाजा बननी चाहिए, जहाँ पे ग्राहकों को, व्यापारियों को, शहरवासियों को अच्छे से पार्किंग करने का मौका मिले, तो शहर के व्यापार को बढ़ने का मौका मिले। यहाँ पे आयुक्त साहब को हमने शिकायत की कि सारी बाज़ार में जो पिछले कई महीनों से रास्ते का कार्य हो रहा है महानगर पालिका की निधि से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यह कार्य महानगर पालिका निधि से किया जा रहा है। तो हमने आयुक्त में ये शिकायत की कि यहाँ के व्यापारियों को काफ़ी तकलीफ़ें हैं। हमारे यूटीए के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी को काफ़ी शिकायतें व्यापारियों ने दी। कुछ व्यापारी हमसे मिले, जहाँ जहाँ व्यापारी पहुँच पा रहे थे उनको शिकायतें कर रहे थे। तो ऐसे हमने वो शिकायत करके तो आयुक्त साहब ने ये संज्ञान लेते हुए तुरंत सिटी इंजीनियर को यहाँ पे भेजा और दो मुख्य रास्ते जहाँ पे व्यापारियों को काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके जो पूरा साड़ी बाज़ार है जिसमें रिटेल साड़ी और होलसेल साड़ी होती है, यहाँ पे काफ़ी प्रभावित है और महिलाओं का काफ़ी आना जाना होता है। और दूसरा रास्ता नेहरू चौक से लेके गोल मैदान रोड, जो कि डांबरीकरण करवाया जाना था लेकिन वो कुछ कारणों के वजह से हुआ नहीं। अब वहाँ पे काफ़ी पाटोल्स हो गए हैं जो मेरे क्षेत्र में आता है। तो एक ये पैनल नंबर 5 और एक पैनल नंबर 6 के जो मुख्य रास्ते, हमने आज सिटी इंजीनियर से आयुक्त को कंप्लेंट करके सिटी इंजीनियर से यहाँ पे विज़िट करवाई है। ठेकेदार को भी यहाँ बुलाया गया, उनको बताया गया कि किस किस तरीके से क्या क्या तुरंत कार्य होने चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि ये कार्य अब जल्द से जल्द चालू हो जाएंगे और इन 2-3 रास्तों पे व्यापारियों को और शहरवासियों को, नागरिकों को, राहगीरों को कार्य देखकर आप लोग सब लोग संतुष्ट है? महापालिका के अधिकारी संतुष्ट है? क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जो जूनी नाली थी उसी के ऊपर दूसरी नई, हम लोग अगर संतुष्ट होते तो हम लोग इतने सारे नगर सेवक, व्यापारी पंचायतें मिलके आयुक्त के पास घेराव नहीं करते और हम अधिकारियों को यहाँ पे खींच के नहीं लेके आते। हम लोग संतुष्ट नहीं है क्योंकि व्यापारियों को बोला गया पहले जनवरी के बाद बोला गया फरवरी, उससे तो पहले अनगिनत वादे और पहले किए गए थे कि
दिवाली के बाद तुरंत ये रास्ता चालू हो जाएगा, 1 महीने में पूरा कर देंगे। लेकिन वो सारी व्यापारियों की कठिनाइयाँ हमें शिकायतें मिली, तो हम संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? संतुष्ट नहीं हैं तभी तो हम अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ लेके आए हैं ना। सारी शिकायतों का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार महानगर पालिका है, और जो राजनेता इन सड़कों को लेकर जो राजनीति करते हैं, पेपरबाजी करते हैं, दौड़े करते हैं, लेकिन काम नहीं करवा पाते। अब ये काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई जो हमारी व्यापारी संगठन हैं, उन्होंने अपने हाथ में लिया है। इसका रिजल्ट मुझे लग रहा है बहुत जल्दी क्लियर एंड क्रिस्टल शहरवासियों के सामने आ जाएगा कि उनकी वर्किंग क्या है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वर्किंग क्या है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।